हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का क्लास लेकर आए हूँ, जो कि बाल विकास का यह क्लास है और यह 6वें नंबर का क्लास है। इससे पहले यहाँ पर मैंने 5 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मैंने शिक्षक भर्ती का अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ पर आप जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर मैं पूर्णतः निःशुल्क सिलेबस वाइज शिक्षक भर्ती का क्लास कंटिन्यू यहाँ पर करा रहा हूँ। अभी जो क्लास चल रहा है बाल विकास का क्लास है। 30 क्वेश्चन आपके बाल विकास से पूछे जाएंगे, वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में। तो ये दोनों के लिए यूज़फुल रहेगा, दोनों में यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क तैयारी जो करने को मिलेगा। साथ ही साथ जो बेल घंटे का बटन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, पहला, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो मौलिकता है, अनुशासन है, धारा प्रवाहिता या लचीलापन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अनुशासन हो जाएगा। अनुशासन जो कि प्रमुख तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 4 अवस्थाएं बताई गई है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का है, स्किनर, पेस्टोलॉजी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रयास और मूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो कुल्हर है, थॉर्नडाइक, पावरलॉव या स्किनर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न 5वां नंबर, बिग व हंट के अनुसार खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, किशोरावस्था में यह परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला 6वां नंबर क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि। तो 6 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए जाते हैं। तो संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 8वां नंबर, एक बच्चे को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्चे जानते थे कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को देखो। उसके पिता ने कहा, यह पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है तो सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण या वस्तु का प्रदर्शन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सम्मिलन। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिसकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खालिस्तान सहायता करता है। तो स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्य चर्चा का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, स्व अधिगम मॉडल। अगला प्रश्न है यहाँ पर 10वां नंबर, एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या ये सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये सभी होते हैं। अगला, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पेयरमैन ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने या गेनी ने। तो इसका सही आंसर स्पेयरमैन ने किया था। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया यह कथन है। तो क्रो व क्रो का, पियाजे, स्किनर या कुल्हर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, स्किनर। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां नंबर क्वेश्चन, हावर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो भाषा, सृजनात्मक, अंतर व्यक्तिक कौशल या अंतः व्यक्तिक कौशल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सृजनात्मक। मूल्यांकन का उद्देश्य है तो बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानने उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यह सभी। अगला है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक, पारंपरिक अनुकूलन या वातावरण या मनोदैहिक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पारंपरिक अनुकूलन हो जाएगा। अगला है 16वां नंबर,
पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष या संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, समझकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं? खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, भाषण। अगला क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादन किया था स्किनर ने, पावलॉव ने, थार्नडाइक ने या कोहलबर्ग ने। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पावलॉव ने। अगला प्रश्न है 21वां नंबर। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या चिकित्सा मंदता। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जैविक मंदता। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 22वां नंबर। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, डिसलेक्सिया। अगला है, शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था। खालिस्तान का विकास, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लेटिन स्कूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, किंडरगार्टन। अगला है 24वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है? तो निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रंगना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रमेय सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मक को प्रेरित करता है? तो बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल या प्रोग्रामिंग मॉडल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रचनावादी मॉडल। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है तो अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य से, सामग्री से। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, संपर्क से। अगला प्रश्न है यहाँ पर 27वां नंबर। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है? तो सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर से मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य बाहर की ओर। तो बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास होती है तो उसकी दिशा क्या रहती है? तो बी हो जाएगा, सिर से पैर तथा शरीर से मध्य से बाहर की ओर। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा यंत्र या सभी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। अगला बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का। अगला प्रश्न है यहाँ पर 30 नंबर। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपयुक्त सभी। तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके 30 MCQ क्वेश्चन जो कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र के हैं, कंटिन्यू आप सभी के लिए ऐसी क्लास आते रहेगा। तो आप सभी चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। और जल्द ही यहाँ पर इसकी वैकेंसी आने की है जो कि 12,489 कुछ पदों के लिए वैकेंसी जारी होगी और सभी अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिए, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों,